नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो 20 दिसंबर 2025 को हुआ है, इसमें टाइपिंग के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। आप चेक कर सकते हो, चाहे किसी भी आरआरबी से बिलोंग करते हो, कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कट ऑफ क्या गई है। एक सवाल है कैंडिडेट का कि पेपर तो आपका एक ही शिफ्ट में हुआ था, सभी आरआरबी का, लेकिन जब कैंडिडेट चेक कर रहे हैं उसी पेपर में किसी कैंडिडेट के 6 सवाल इग्नोर किए गए, किसी के 7 किए गए, किसी के 8 किए गए। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा और देखते हैं रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, स्कोर कार्ड कैसे देख। आगे बढ़े उससे पहले न्यू ईयर वाला जो सेल था ना, जो जिसने मिस कर, टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर सेम सेल 26 जनवरी के अवसर पर आज मिडनाइट को रात्रि 12 बजे लाइव हो रहा है। कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रिपब्लिक डे सेल 24, 25, 26 जनवरी 2026 के लिए रहने वाला है। देखिएगा आप, जैसे कैंडिडेट एसएससी जीडी 2025 के टॉपर हैं, वो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते थे, मॉक देते थे, आप रैंक देख सकते हो। उसी प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इधर मिल जाएंगे। पास प्रो मैक्स लेंगे तो एचडी नोट्स भी आपको मिल जाए। देखिए कट ऑफ जितना सोचा था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा गई है। जैसे यहाँ पर आप कट ऑफ देखेंगे 78 79 मार्क्स के आसपास आउट ऑफ 100 है। यानी आप देखेंगे आउट ऑफ 120 में से यही 95 96 के आसपास कट ऑफ जा रही है। लेकिन ये आउट ऑफ 120 के ऐसा अनुमान था कि 120 में से लगभग इतनी जाएगी। सभी आरआरबी की यही कंडीशन देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जो कट ऑफ है ना, ये आपकी कैटेगरी नंबर 2 और 3 की है। कहने का मतलब 8 गुना कैंडिडेट लिए गए हैं जो टाइपिंग वाली पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। जब रिजल्ट मैंने चेक किया, एक्चुअल में 8 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे ये आरआरबी चेन्नई का रिजल्ट है। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि आपका एग्ज़ाम 20 दिसंबर को हुआ, और यहाँ पर अभी जो रिजल्ट आया वो टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए है, जो आपकी सीबीटी 2 के स्कोर के बेस पर है। और जो कैंडिडेट पहले से सीबीटी फर्स्ट में ओबीसी एससी एसटी से सेलेक्ट थे, तो यहाँ पर भी उसी को उसी कैटेगरी में कंसिडर किया गया है सीबीटी एसटी के लिए। और फिलहाल आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हो, बताऊंगा कैसे देखना है। अभी तक आपकी कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल टेस्ट है, इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है। आने वाले 1 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो। अब नीचे आप देखेंगे ये चेन्नई की लिस्ट है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो आप देखेंगे 1295। ठीक है। आरआरबी चेन्नई में आप वैकेंसीज देखेंगे, ये 2 टाइप वाली पोस्ट है ना, जो टाइपिस्ट वाली, इसी के लिए फिलहाल रिजल्ट है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे, ये 6 22 47 79, तो 154 होते हैं। उसके 8 गुना 1232 कैंडिडेट, तो इवन यहाँ पर इससे ज़्यादा ही लिए गए। लगभग सभी आरआरबी में यही स्थिति है। अब यहाँ पर ये स्थिति स्पष्ट नहीं है जिनका दोनों कैटेगरी में हुआ है, दोनों टाइप की पोस्ट में हुआ है, क्या वो दोनों के लिए कंसिडर किया गया है या फिर उनकी वरीयता यहाँ पर सेलेक्ट की गई। जिस हिसाब से ज़्यादा कैंडिडेट लिए गए तो यहाँ से लग रहा है जो दोनों में हुआ तो उनको दोनों के लिए कंसिडर किया गया होगा। अब आपको चेक करना है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो लिंक आपको टेलीग्राम पर दी गई है स्कोर कार्ड की, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको एंटर करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये कैप्चा कोड एंटर करते हुए आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद ये पेज आपके समक्ष ओपन होगा, जिसमें कैंडिडेट रेस्पॉन्स में आप चेक करेंगे अपनी आंसर की, यानी आपके कौन से सवाल हैं जो यहाँ पर डिलीट हुए हैं। इधर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आंसर कीगी। यहाँ आप स्कोर कार्ड देखें, ऊपर आपका जोन वगैरह बता देगा, और नीचे आप देखेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम है। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर 120, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैंसिल या इग्नोर 8 सवाल डिलीट हुए हैं, और वैलिड क्वेश्चंस यहाँ पर 112। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट 103, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली 103 में से 94 क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने करेक्ट किया है, और 9 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत हुए हैं। तो रो मार्क्स इनके जो वैलिड क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग 91, लेकिन रो मार्क्स आप 120 में से लेंगे, वैलिड में से नहीं। यानी जो 8 सवाल डिलीट हुए हैं उसको यदि प्रत्येक सवाल का वेटेज उस केस में बढ़ेगा तो ये 97.5 हो जाएगा। लेकिन आपकी जो कट ऑफ आई है ना, वो 100 में से आई है, जो परसेंटेज बेस्ट है, तो ये परसेंटेज इनके बन रहे हैं 81.25 से, और ये आपके टीएसटी के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। देखिए जो सेलेक्ट नहीं हुआ इसके नो शो करेगा। अब काफ़ी दोनों का सेम पेपर है, उसके बावजूद आप देखेंगे इधर आपके 7 क्वेश्चंस इग्नोर या कैंसिल हुए हैं, और यहाँ पर सेम पेपर में 8 हुए हैं, और कौन से सवाल इग्नोर हुए हैं वो भी
टेलीग्राम पर साझा कर दिए गए, आप चेक कर सकते हो जो क्वेश्चंस को इग्नोर किया गया है। ये रहे वो क्वेश्चंस। अब एक सवाल आता है कि 7 और 8 क्यों, बताता हूँ। पहले तो आप सवाल देख सकते हो कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर 8 सवाल हैं, जो हाईएस्ट क्वेश्चंस 8 ही हैं, डिलीट हुए हैं। अब ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है और ये सवाल आपका हिंदी में है। इसमें मिस्टेक क्या हो गई, हिंदी में आप देखेंगे तो -9 से सवाल शुरू हो रहा है और इंग्लिश में सवाल शुरू हो रहा है उसके आगे 30 भी है। तो हिंदी में ये 30 नहीं आया, सो ऑप्शन तो वही रखे गए दोनों में, ऑप्शन तो वही है। उस केस में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हिंदी वाले में मिला ही नहीं, तो हिंदी वाला डिलीट कर दिया। इंग्लिश में करेक्ट ऑप्शन मिल रहा तो डिलीट कैसे होगा। तो जो सवाल जिस भी कैंडिडेट ने वो सेम सवाल, हालांकि उस कैंडिडेट ने सारे सवाल इंग्लिश में नहीं देखे, लेकिन उस पर्टिकुलर सवाल को उसने इंग्लिश में चेक किया और फिर यहाँ पर आंसर की में आप देखेंगे कि इंग्लिश में उन्होंने अटेम्प्ट किया है सवाल को, तो उसको इवैल्यूएट किया गया है, डिलीट नहीं किया गया है। जिन्होंने इंग्लिश से चेक ही नहीं किया, हिंदी में ही आंसर किया है उस सवाल को, उस केस में वो सवाल उनके लिए डिलीट है, क्योंकि उनके समक्ष वो करेक्ट सवाल था ही नहीं। सो यहाँ पर इंग्लिश वाले कैंडिडेट का यहाँ पर सही है और हिंदी वाले का गलत है, क्योंकि हिंदी में तो उनको सही सवाल वो दिखा ही नहीं। मिस्टेक यहाँ पर सवाल 100 होने में हो गई। सो कुछ कैंडिडेट के 6 हैं, कुछ के 7 हैं, कुछ के 8 हैं। तो 6 वाले में भी उन्होंने क्या किया, वो सवाल हो सकता है इंग्लिश में सत्य हो लेकिन हिंदी में गलत हो। बाकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस केस में कट ऑफ आप देख सकते हो, भुवनेश्वर की ये कट ऑफ गई है 75-76 हैं, जो अभी तक जारी में कम में ही हैं। और ये आप देख सकते हो अहमदाबाद की कट ऑफ है 100 में से 80 और 83। और उसके बाद आप चेन्नई की देखेंगे तो लोवेस्ट कट ऑफ है वो 74 मार्क्स हैं, फिर 76 मार्क्स हैं। बाकी आपने चंडीगढ़ की तो देख ही ली है। तो जैसे जैसे अदर आरआरबी की कट ऑफ आएगी तो टेलीग्राम पर साझा हो जाएगी, मेक श्योर कीजिए कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो। बाकी आपको पता तो चल ही गया आपके टीएसटी के लिए हुआ या फिर नहीं हुआ, जो आप रिजल्ट चेक करते हो उसमें। और नेक्स्ट आप रेलवे 2026 को टारगेट कर रहे हो तो रिपब्लिक डे सेल लाइव हो रही है आज मिडनाइट से, उसका फ़ायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर। और जो कैंडिडेट एनटीपीसी यूजी के सीबीटी फर्स्ट के पेपर 57 सेट के डाउनलोड करना चाहते हो, जीके जीएस के 2280 क्वेश्चन, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी की सिलेबस में चैप्टर थे ना उसके अकॉर्डिंग सवालों का यहाँ पर वर्गीकरण और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएगी ई बुक हमारी वेबसाइट पर। उसी प्रकार से साइंस की भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी साइंस की भी है जो रेलवे ने पूछे सवाल, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट top10nickgk.in और ऐप पर भी अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।